बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, अभी मुकालमा होगा। हमारे साथ शेख नफील साहब इंडिया से मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप के ऊपर इनसे गुफ्तगू हो रही थी और जो व्हाट्सएप के ऊपर गुफ्तगू हुई है वो मैं आपको सुना देता हूँ, तो इसके बाद फिर जनाब बात करते हैं। ये लें जी, ये ऑडियो इनकी तशरीफ लाई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, अगर खातमुन नबीयीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो फिर आप गौसे आजम को क्या कहेंगे? आपने तो उनके लिए आजम लगा दिया है। मुर्दे जिंदा करते थे, वो लोगों को आजाब से बचाते थे, तो वो नबी से बढ़ के थोड़ी हो गए। वो भी तो छोटे नबी हो गए ना आपके। छोटे क्या, आपके तो बड़े नबी है। आप तो उनके लिए नमाजें भी पढ़ते हैं, नमाज गौसिया। ज़रा हमें भी सिखाइएगा कभी नमाज गौसिया पढ़ने का तरीका अपने खत्म नबूवत चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नफील साहब, अभी गुफ्तगू शुरू कीजिए आप। क्या फरमा रहे थे आप? जी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है। जी, मेरा जो आपसे इख्तलाफ है वो ये लेकर है कि जो आपने अवेल किया हुआ है कि जो हज़रत यानी कि गौसे आज़म आप कहते हैं कि उनके लिए आप ये अकीदा रखते हैं कि वो मुर्दे ज़िंदा कर देते थे। और ये हर मेंबर पे से यानी कि सुना जाता है, इंडिया में भी सुना जाता है और पाकिस्तान में भी सुना जाता होगा। तो इख्तलाफ ये है कि ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि कोई बंदा यानी कि अल्लाह उसको इस तरीके से पावर दे कि वो लोगों को इस तरीके के मुआज़ात दिखाते घूमे। तो इख्तलाफ ये है आपसे। ठीक है, मतलब ये कि मुर्दों को जिंदा करते थे गौस पाक, तो इसके ऊपर आपको इख्तलाफ है। हाँ जी। अच्छा, ये आपने कहाँ पे पढ़ा है कि गौस पाक मुर्दों को जिंदा करते थे? ये एक किताब थी आपकी, मुझे रेफरेंस तो अभी याद नहीं है, लेकिन कई बार मैंने आपको वो किताब यानी कि भेजी गई है, यानी कि ग्रुपों में, यानी कि जब बरेलवियों के भी ग्रुप में आई हुई है, देवबंदियों की तरफ से और अहले हदीसों की तरफ से भी आई हुई है। तो उसमें मैंने वो पढ़ा है, स्कैन पढ़ा है। ये आप ऐसी बात कोई करेंगे जिसका रेफरेंस आपके पास मौजूद नहीं है, वो तो इल्ज़ाम समझा जाएगा। तो आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, फिर मैं स्कैन लेके ही आ जाऊँ। हाँ, वो आप स्कैन ले आइएगा। अच्छा, ये जो आप अभी बात कर रहे थे, जो ऑडियो मैंने आपको सुनाई है, लो जी, आप गौस आजम कहते हो तो लिहाजा आप लोगों ने नबी बना दिया है, यही बात की है ना आप? नहीं, सिर्फ आजम से नहीं है, आप तो, हाँ, आप तो आजम कहते ही है साथ में, लेकिन जिस तरीके से आप उनकी जो शान बयान करते हैं, जो हालांकि ऐसी मौजूद नहीं है, उनके तरफ मंसूब है, यानी कि आपके जो अक्सर उलमा उनको मालूम है ये बातें सही नहीं है, लेकिन फिर भी उस तरीके से एक यानी कि लोगों को बताना, ये कहाँ से सही होता है? ये ऑडियो जरा दोबारा सुनने हैं आपने। हाँ जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, अगर खातमुन नबीयीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो फिर ये देखिए, आप कह रहे हैं कि अगर खातामुन नबिय्यीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो आगे सुनिएगा। आप गौसे आजम को क्या कहेंगे? चलें, खातामुन नबिय्यीन का ताल्लुक गौसे आजम से क्या हो गया? इस एतबार से कि गौसे आजम कह दिया जाए तो वो क्या वो खातामुन नबिय्यीन बन गए? बोलिए। जिसमें मैं एक पॉइंट भी उसमें रहेगा ऑडियो में, अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बशर थे, इसमें कोई शक नहीं, ये कुरान में भी आए थे। लेकिन जिस तरीके से आपने उनके यानी कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, उनके बारे में आपने कहा है कि आपके यानी कि उल्मा कहते भी है
कि वो यानी कि कई साल 40 साल के करीब करीब वो पत्ते खाते थे जंगलों में, उन्होंने यानी कि क्या कहेंगे गुजर बसर किया। और साथ में यानी कि वो यानी कि मुर्दों एक शादी का भी वाकया है कि वो एक जो नाव थी वो डूब गई, और उसके साथ यानी कि वो बाराती भी डूब गए। फिर वो रोती हुई यानी कि उसकी उस लड़के की माँ आ गई और रोते हुए शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आ गई और उनको कहने लगे ऐसे ऐसा हादसा हो गया। तो उन्होंने उनको यानी कि कहा कि उनको उनके साथ चले गए और उन्होंने यानी कि नाव को फिर से निकाल दिया और वो सब जिंदा हो गए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये आकर के भी खिलाफ है ना। हाँ ठीक हो गया, रुक तो जाए जरा। ये जो अकीदा है मैं ये तो इसका जवाब देता हूँ। हाँ जी देखें, इसका जवाब देता हूँ, मेरी तरफ देखिए नफील साहब, मेरी तरफ। हाँ अच्छा, जी इसका जवाब हाँ देता हूँ। ये देखिए डायरी मैंने सामने रखी है नफील साहब, तो वो मैं लिख रहा हूँ। किश्ती को जो आपने वो डुबोई हुई किश्ती को ऊपर ले आए, तार दिया, इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ। अभी तो ये कि आपने ये फरमाया था कि गौसे आजम कहने से वो खातमुन नबीयीन के दर्जे पर फायद हो रही है, वो कैसे हो रही है, ये मुझे समझना है आपसे। अजमत तो सिर्फ अल्लाह की हो सकती है या फिर उसके नबी की। नहीं, खातमुन अजीम नबीयीन किसको कहा जाता है आप? खातमुन नबीयीन हाँ का जी। तर्जुमा क्या है, जरा ये बताइए। खातमुन नबीन का तर्जुमा तो यही है कि यानी कि उसके बाद यानी कि कोई नबी नहीं आने वाला, खातून यानी कि बस खत्म हो गई, यानी कि बस मोहर लग बस गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुक बाद जाए यानी जरा। कि अल्लाह। यानी मैं मुझे हाँ जी खातमुन नबीयीन का तर्जुमा ये हुआ कि तमाम नबियों के खातम, यानी तमाम नबियों के आखिरी, अब कोई नबी नहीं आ सकता, यही है ना, आपने तर्जुमा ये किया है। तो गौसे आजम, मैं उसमें एक और बात है, गौसे आजम का तर्जुमा क्या ये बनता है कि आप खातमुन नबियीन हैं? सिर्फ उतना ही पॉइंट नहीं है, साथ में ये भी है कि आप जो अल्लाह है वो यानी कि अपने किसी बंदे से बात नहीं करेगा कयामत तक, देखिए यानी कि देखिए, किसी यानी नहीं कि ऐसे नहीं, गैर नबी नफीस से साहब बात नहीं मुझे करेगा। देखिए, मुझे देखिए, आप मुझे हाँ फॉलो जी कीजिए। आप कैमरा अपने सामने रख लें, आप मुझे नहीं देख रहे, मुझे मुझे देखिए, मुझे फॉलो हाँ कीजिए बराए करम। देखिए आपने क्या कहा कि गौसे आजम कहने से खातमुन नबीयीन बन जाता है, या खातमुन नबीयीन के दर्जे पर तुम फायज कर रहे हो, यही कहा ना आपने, ये कहा ना हाँ जी आपने, ये कहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि खातमुन नबीयीन का तर्जुमा तो ये है कि तमाम नबियों के आखिरी, तो गौसे आजम कहने से ये कैसे हो गया, क्या गौसे आजम का तर्जुमा ये बनता है? मैं तो ये सवाल कर रहा हूं, आप मुझे कहीं और ना लेके जाएं, सिर्फ इस चीज का जवाब दें जी। जिसका तर्जुमा अगर देखा जाए तो अपने जो उनके साथ अवेल किया हुआ है उस तरीके से, तो फिर उनका यही होगा ना, मतलब कि आप तो ये कहते हैं कि यानी कि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करेंगे क्वालिटीज थी, ना, तो जो मेरे हमारे सवाल नबी के पास का भी नहीं थी मेरे सवाल का सहाबा नफील के भी साहब, पास। ऐसे नफील साहब, मैंने लाइव आपको इसी वजह से बुलाया कि ये बातें बैठ के करने वाली होती हैं, आमने सामने करने वाली होती हैं। मैं व्हाट्सएप के ऊपर जितना भी आपको समझाता रहता, आपको समझ ही नहीं आनी थी। तो ये मेरे भाई, आप हाँ मेरे जी देखे सामने बैठे हैं, तो अब हम आमने सामने बैठ के दोनों भाई एक दूसरे को समझेंगे, समझाएंगे, ठीक है? तो जी कोई बात नहीं, गलत फहमियां हो जाती हैं, गलत फहमियां, वो देखिए ना, गलत फहमियां, ये फिर गलत फहमियां बढ़ती बढ़ती वो फिर बहुत एक तूफान खड़ा कर देती हैं। अब आप, या तो आप मुझे समझा दें या मैं आपको समझा देता हूँ, यही है ना, क्या ख्याल है? तो यहाँ हम इफाम तफहीम के लिए बैठे हैं। तो गौसे हाँ जी आजम का तर्जुमा अगर आप मुझे कर दें, सिर्फ तर्जुमा, तो बात को आगे हम बढ़ाते हैं, मुझे ताकि पता चले कि आपको पता भी है कि नहीं। खातमुन नबीयीन का तर्जुमा तो आपने कर दिया, गौसे आजम का तर्जुमा क्या है, सिर्फ तर्जुमा। मददगार, अजीम मददगार, अजीम मददगार यानी अजीम बड़ा मददगार। मददगार, ठीक हो गया। जी अजीम मददगार होना एक अलग चीज है, तमाम नबियों का आखिरी होना एक अलग चीज है, दो अलग अलग चीजें हैं, ये हैं कि नहीं? आप तस्लीम करते हैं? जब आप तस्लीम हम्म, करते हैं तो फिर आप रिहाड़ियों के अंदर कैसे कह दिया कि जनाब आपने जी गौसे आजम को खातमुन नबीयीन बना दिया? फैसला तो अभी हो गया। ये तो थोड़ा मैं कहा ना, उसमें ऑडियो में कुछ पॉइंट्स रह गए, वो गड़बड़ में मैंने भेज दिया, मुझे लगा रहा था कि आप रिप्लाई करेंगे क्योंकि आपने कभी रिप्लाई नहीं किया हमारा।
अच्छा, यानी आपने कोई गड़बड़ कर दी है खुद ही ऑडियो के अंदर, ये आप कह रहे हैं? हाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, हाँ ये तो गड़बड़ हो गई है। हाँ, गड़बड़ हो गई है, ठीक है। मतलब यही है ना कि आप कहना कुछ और चाह रहे थे तो क्या आपने कुछ और दिया तो वो गड़बड़ होगी। अब चले मैं आपको वो तो बात क्लियर होगी। बहरहाल ये एक मसला तो क्लियर हो गया कि गौस पाक गौसे आजम कहने से खातमुन नबीयीन के दर्जे पर फायज नहीं होते। अब मैं ये मसला आपका क्लियर करता हूं कि आप ये कहते हैं कि गौसे आजम, ठीक है, वो जो उन्होंने कश्ती को डुबोई हुई कश्ती को, अब वो वाकया कहां पर है, वो सबूत अगर आपके पास है तो कोई दे दें, कोई सबूत है उसका आपके पास? जी अभी मैं कैसे दे सकता हूँ, अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैंने आपके पढ़ा पास है लेकिन। कोई बात नहीं, कोई अब बात ये नहीं, तो मैं यूट्यूब यूट्यूब पे कोई बात आपके नहीं, कोई यूट्यूब बात, पे उलमाओं की क्लिप भी है। हाँ जी। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। उमूमी तौर पे सुनी सुनाई जो बातें होती हैं वो गलत होती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतने काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। कि मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, इस हदीस जी का रेफरेंस ये होगा, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अभी दे दूंगा। और मेरा तरीका भी ये होता है कि मैं जो भी बात करता हूँ कुरान की, हदीस की, या इसके मुतल्लिका कोई आसार पेश करूँ तो अगले बंदे को मैं ये बार बार कहता हूँ कि इसका हवाला अगर चाहिए तो मेरे पास मौजूद है, मैं अभी दे दूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा इंशाल्लाह कि भाई मेरे पास नहीं है हवाला तो मैं कोई सुनी सुनाई पेश कर रहा हूँ। जब सुनी सुनाई होती है तो मैं कह देता हूँ, वो बोल के बता देता हूँ कि भाई ये सुनी सुनाई बात है, ये पता नहीं कहाँ पे है, तो इसका हवाला नहीं है मेरे पास, वो मैं बता देता हूँ जब कभी कोई ऐसा मामला होता है। तो बहरहाल तो ये हदीस मैंने आपको सुना दी है। सुनी सुनाई बातें उमूमी तौर पे झूठी होती हैं, ऐसे नहीं पेश करनी चाहिए, और किसी से बातें हमें करनी भी नहीं चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। जब आपकी तहकीक ही नहीं है, रिसर्च ही नहीं है, तो क्यों पेश करते हो भाई? क्या है कि नहीं है नफील साहब? तो जब आपकी देखिए रिसर्च ना, हो बात तो सुनिए ना, मुझे बात करने दीजिए, अच्छा, मैं मुझे भी अब बात आता करने हूँ, दीजिएगा। मैं अब आता हूँ ना। मतलब आपको जो इख्तलाफ है वो इस चीज के ऊपर है, ये कैसे मुमकिन है? यही है ना, ये वो इख्तलाफ मुमकिन है। की तो बात, आप जो कह रहे आप, एक मिनट, आपने कहा कि यानी कि मेरे पास कोई हवाला नहीं, मैं आपका हवाला आपके ही उलमा से लगा सकता हूँ। और यूट्यूब पे आपके उलमाओं के कई क्लिप है जो इंडिया के भी, इंडिया में मान भी यानी लेते हैं, कि ये वाकया उलमा ठीक है। उनके भी। इख्तलाफ तो यहाँ पे खड़ा हुआ ना कि ये कैसे मुमकिन है, यही है ना इख्तलाफ आपको? हाँ जी, जैसे, हाँ हाँ, ये इख्तलाफ है, बस ठीक होगा, मैं इसका हाँ जी, जवाब देता हूँ। हाँ, एक मिनट, थोड़ा इसको मैं थोड़ा तफसील से थोड़ा ये कर दूं बोलिए कि बोलिए। हम शिया का जो भी, जो जिस तरीके से हम शिया का रद्द करते हैं कि वो 12 इमाम को मानते हैं, तो ये कहते हैं शिया लोग कि यानी कि जो 12 इमाम है उनसे यानी कि अल्लाह कलाम करता था, तो हम कहते हैं ये अकीदा सही नहीं है। तो इसी तरीके से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से चले गए तो यानी कि जो वही का ताल्लुक बंदे में और खुदा में था, वो यानी कि कट गया। तो यानी कि अल्लाह अभी किसी से यानी कि बात नहीं कर सकता, जो है वो अभी एक ख्वाब के जरिए, यानी कि किसी को अगर कुछ खबर भी मिल जाए तो ख्वाब के जरिए, तो वही है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अल्लाह यानी कि कलाम करते हो, यानी कि बात करते हो, और उनकी मदद वगैरह इस तरीके से की जाती हो उनके जरिए, वही वो इख्तलाफ है मेरा। नफील साहब, ये अगर आप मुझे मौका दें मैं एक बात को क्लोज कर लूँ। ये देखिए, बात से बात निकलती रहेगी तो वो फिर मुझे सब बातों के जवाब देने बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जवाब तो मैं दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, बशर हूँ, और इतना नहीं है कि मैं सारे मौजूआत को कतई समझाना शुरू कर दूँ। अभी एक एक चीज़ को ले लेते हैं ना। अभी आपको इख्तलाफ इस चीज़ पे हुआ कि ये जो किश्ती को आपने डुबोई हुई किश्ती को तारा था, तो वो ये कैसे मुमकिन है यार, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इस समझाने के लिए एक बात करता हूँ। हमारे यहाँ मुसलमानों में ये एक चीज़ है, पता नहीं आपका इस चीज़ के ऊपर ईमान है कि नहीं, जिसको कहते हैं करामत। करामत करामत का जी मेरा अकीदा है करामा। अकीदा, करामत को मानते हैं आप? करामत मुमकिन है? हाँ जी मानता हूँ। अच्छा, हाँ तो मैं जब मानता हूँ करामा, करामत का लेकिन इकरार फिर आप करते हैं, एक एक मेरी बात सुनते हैं। करामत को जब आप मानते हैं जी, करामत का मैं इकरार करता हूं, तो फिर आपको चीनो चुना क्यों? जी किस चीज को, बोलिए।
यानी कि जो आपने कहा कि ये इस टॉपिक को क्यों चुना, यानी कि करामत को आप जब मानते हो, ये था नहीं आपने? देखिए, किश्ती को, एक डूबी हुई किश्ती को हजूर गौस पाक ने तार दिया, उन्होंने दुआ की अल्लाह पाक से, तो वो तर गई, तो ये करामत है। तो करामत को आप भी मानते हैं, तो फिर इख्तलाफ की चीज का है, ये नहीं मुझे समझ आ रही जी। जी, मुझे इख्तलाफ ये हो गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक ऐसे लोगों को जिंदा किया जो कि कुछ, यानी कि उनकी कुछ वैल्यू नहीं थी, ना उनके पास कोई यानी कि कंट्रीब्यूशन था दीन के लिए। जो इससे पहले जो साहबा शहीद हुए, उनके पास तो दीन था सही, यानी कि हदीसें थी, मौजूद थी, आपसे की हजरत अली है, हजरत हसन हुसैन है, फिर कई ऐसे असहाब है, हजरत अबू बकर है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने, उनमें से किसी एक को तो जिंदा किया होता अपने। अगर आपके पास ये क्वालिटी होती तो हाँ हाँ उन्होंने क्यों जिंदा नहीं किया? हाँ, अगर तो आज वो हम आपस में जो लड़ रहे, ये है ये कि इख्तलाफ देखिए ना, इख्तलाफ जो, आपको आपको ये यकीन है ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे? हाँ जी, हाँ, तो उन्होंने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं जिंदा किया? आपके पीछे जितने अंबिया गुजरे थे उनको जिंदा क्यों नहीं किया? इज़न है ना, अल्लाह जब तक इज़न ना दे उनको। हाँ, इज़न, और यही बात दूसरी मैं बात, आपको समझाना चाह रहा और हूँ। इज़न हजरत गौस पाक को इज़न सिर्फ उस कश्ती का ही हुआ था। दूसरी बात एक और है इसमें, ये है कि उस उम्मत में यानी कि जो यहूदी वगैरह जो लोग थे, तो उनको यानी कि वो शायद से मौज़ात को नहीं मानते थे, या तो ऐसा कुछ हो गया होगा उस वक्त। तो अल्लाह ने उनको यानी कि मौज़ात का यानी कि एक क्या कहेंगे, जैसे हजरत मूसा अलैहि सलाम को दे दिया था असा, उस तरीके से यानी कि इनके साथ भी ये किया हो कि उम्मत वो मौज़ात वगैरह मानना भूल गई हो, इधर तो उधर उस नहीं, टाइप। अभी नहीं, और नहीं, इधर उधर नहीं, आप देखिए बात और ले जाते हैं। एक बात को क्लोज कर लें। आपने ये फरमाया जी हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन, दीगर सहाबा कराम को जिंदा हजूर गौस पाक ने क्यों नहीं किया, सिर्फ किश्ती वालों को क्यों? उसका जवाब मैंने दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा करते थे, साबका अंबिया को उन्होंने जिंदा क्यों नहीं किया? ये जवाब आपको मिल गया कि नहीं मिला, ये बताएं। एक एक बात को हम क्लोज कर कर भी आगे बढ़ते हैं ना। ये देखिए, ऐसे पटारियां खोलते रहेंगे तो कुछ बनना नहीं है, ना ही आपको कुछ हासिल होना है, ना ही मुझे, तो ना ही सुनने देखने वालों को। एक एक मौजू को क्लोज करते जाए, फिर आगे बढ़े जी। ये पहले मुझे बता दें आप। अल्लाह ने जो यानी कि मौज़ा दिया था हजरत ईसा अलैहि सलाम को, वो तो यानी कि बिना बाप के भी पैदा हुए थे, ये भी बात है। तो उनके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी थी और अल्लाह ने नहीं उनको नहीं, ऐसे पावर नहीं, दी हुई ऐसे थी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखिए नबील साहब, फिर बात देखिए, ये नहीं, दंदियां एक निकालने का वक्त नहीं है। देखिए, ये यही मसले नहीं, होते हैं मुझे बात तो कि कंप्लीट जब करने वो दीजिए। फंस जाते हैं तो फिर मुझे दंदियां निकालनी शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं नबील साहब, एक मिनट रुके रुके नहीं, वो फंसा नहीं हो, मैं फंसा नहीं हूँ। एक मिनट मुझे रुके बात जरा, कंप्लीट करने दीजिए आप लोग। रुके। गुजारिश ये है कि नबी नबी से जब मुहैयिरुल अकूल किसी अमल का सदूर होता है, उसको मोइज़े से ताबीर करते हैं। तो अगर वली से मुहैयिरुल अकूल, जो इंसानी ताकत और बसात में जो चीज नहीं होती, उस अमल का सदूर होता है, उसको करामत से तबीर करते हैं। ठीक है, तो वो जो करामात होती हैं या मोजजात होते हैं, वो मखसूस होते हैं, वो अल्लाह की होता, अल्लाह की चाहत से ही है। सब कुछ अल्लाह की चाहत से होता है, बंदे का कमाल उसमें नहीं होता, नबी का या वली का कमाल उसमें नहीं होता। कमाल अल्लाह का ही है, कमाल वाले का कमाल है। वो कभी ऐसे अमल का सदूर नबी से करवाते हैं, मखसूस होता है, वो उसी काम के लिए होते हैं। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों से चश्मे जारी हो रहे हैं, कोई यहाँ पे इतराज कर दे कि वो जनाब पूरी दुनिया के अंदर से चश्मे ही चश्मे जारी कर देते हैं। भाई वो एक, अब वो दरख्त, चंद दरख्त चल के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ लाए, तो कोई यहाँ पे ये इतराज कर दे कि पूरी दुनिया के दरख्तों को चलना चाहिए। इतराज करने का क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मुर्दे को या दो मुर्दों को या चंद मुर्दों को जिंदा किया, तो कोई ये कह दे वो सारों को जिंदा कर देते, वो नहीं। करामत और मौजदा ये मखसूस कामों के लिए होती है। ये तो नहीं कि वो पूरी दुनिया और कायनात के हर चीज को वो शामिल हो जाए, ऐसा नहीं होता। मौजदा और करामत मखसूस एक मरहले, मखसूस एक वक्त, मखसूस मामलात के अंदर होते सदूर होता है उसका।
اور یہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. یہ ان سب چیزوں کو مان رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں؟ بتائیے. ہیلو, میں پوچھ رہا ہوں, اتنی میں نے باتیں کی ہیں, تقریر کی ہے, کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم متفق ہیں کہ نہیں کہ میری باتوں سے اختلاف کرتے ہیں آپ؟ ابھی بھی کافی اختلاف ہے. جب یار ابھی اللہ نے میری جو کہا ہے باتیں کہ ہیں کہ آپ کو کیا اختلاف؟ ابھی جو باتیں, ابھی وہ والا معاملہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا کہ لو جی غوث پاک نے حضرت امام حسین کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ وہ والا معاملہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ ایک اگر بات وہ مان بھی لے, چلو چھوڑ دے وہ بات کو, اگر نہیں ایسے آپ نہیں, چھوڑنا کی رائے نہیں سے مان بھی لے, ہے, ایسے نہیں آپ ہے, کی چھوڑنا ہی رائے نہیں ہے نا. مان بھی لے, نہیں چھوڑنا نہیں, مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں. ابھی تو اس کو یہ کہ یا آپ مانیں گے یا انکار کریں گے. اگر مانیں گے تو ٹھیک ہے, پھر آگے بڑھیں گے. اگر انکار کریں گے تو اس کے اوپر ہم جرا کریں گے. جی انکار تو ہوگا نا, اس میں انکار ہوگا, obviously اس پہ لازم ہوگا انکار, کیونکہ یہ اللہ جو صفات ہے, یہ جو دی ہوئی ہے, یہ صرف انبیاء کے لیے خاص ہے, کسی غیر نبی کے لیے خاص نہیں ہے. اگر یہ خاص ہوتی آپ تو کیسے کہہ ان سکتے کے ہیں جی؟ صحابہ آپ میں سے کیسے بھی, کہہ صحابہ سکتے میں سے ہیں؟ آپ کیسے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انبیاء کے لیے خاص ہے, غیر نبی کے لیے خاص نہیں ہے؟ انکار کے اوپر دلیل لے کے, انکار کے اوپر یا اس ابھی بات کے اوپر انکار کے دلیل اوپر لے کے, دلیل چاہیے. بغیر دلیل کے یہ آپ کی اپنی بات ہوگی, بغیر ثبوت کے, بغیر دلیل کے تو نہیں آپ کر سکتے نا کہ یہ صرف نبیوں کے لیے خاص تھا, غیر نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے یہاں پر, یہ اس کا حوالہ آپ اتنی دیر تلاش کر لیں. جب تک آپ حوالہ تلاش نہیں کرتے تو میں پھر آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, قرآن پاک کی آیت دکھاتا ہوں. یہ نہیں, سورہ آپ کی ویڈیو پلے نہیں ہو رہی, رکی ہوئی ویڈیو ہے. میں پھر بھی دیکھتا ہوں حوالہ, بتائیے, میں سن رہا ہوں. آپ میری باتوں کو بھی سنتے رہیے. یہ ایک دلیل دینے لگا ہوں قرآن پاک سے. یہ جناب سورہ النمل ہے. تو یہاں پر وہ واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے, انہوں نے تخت بلقیس کے لیے, یہ دیکھیے, اپنے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے امتی, ان سے وہ مدد طلب کرتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ تم لوگوں میں ہے کہ جو تخت بلقیس کو لے کے آئے. ٹھیک ہے, اللہ سے مدد یہاں پہ طلب نہیں کر رہے. سامنے جو بندے بیٹھے, اور وہ بھی امتی, نبی نہیں تھے, وہ امتی تھے, ان سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ ہے کوئی. یہاں پہ پہلا ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ انہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کی؟ امتیوں سے مدد طلب کر رہے ہیں, جنات سے, اور جو امتی بیٹھے ہوئے انسان, ان سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ کون ہے تخت بلقیس کو لے کے آئے. نمبر 1. نمبر 2, وہ جنات, وہ جن کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے وقت لگے گا. سلمان نے فرمایا, اے درباریوں, تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہوں. ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں, اور میں بے شک اس پر قوت والا ایمانت دار ہوں. اب حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس, مجھے جلدی چاہیے. تو قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, عالم تھا, اللہ کا ولی تھا, ایک بابا تھا, ولی اللہ تھا. اس نے کہا کہ آنا آتی کا بے ہی, میں لے کے آتا ہوں تیرے پاس, قبل ان یرتد الیک طرفک, پل جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا. تو اس اللہ کے ولی نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ لے کے آئے گا, اس نے کہا آنا. اور سامنے بیٹھے ہوئے کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ سے مدد طلب کیجئے نا, اللہ سے مدد طلب کیجئے نا. ایاک نستعین, ہم تو صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اللہ پاک.
تو پھر وہ مدد طلب کرو نا اللہ پاک سے ڈائریکٹ. تو نبی ہو کہ اس کی شان یہ کم نہیں ہوتی، محسوس ہوتی کہ نبی ہو کہ وہ امتیوں سے مدد طلب کر رہا ہے، جو کام اللہ کا تھا وہ امتیوں سے کروا رہا ہے. اور پھر جی جنات کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ کر ہی نہیں سکے. ایک اللہ کا ولی وہ کہتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے سے دے. جب ایک اللہ کے ولی سے یہ کام ہو سکتا ہے تو جناب یہ ہمیں قرآن کی نص قطعی بتا رہی ہے کہ اللہ کے اولیاء سے اس طرح کے کام ممکن ہیں، ممکنات میں سے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ خاص تھا مردوں کو زندہ کرنا، تو انہوں نے کیسے مردوں کو زندہ کر دیا. میں نے کیا کہا ہے، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، اللہ کرتا تھا. وہ چشمے جو جاری ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نہیں کیے. درختوں کو چلایا نبی کریم نے نہیں. جو وہ پتھروں نے کلمہ پڑھ کے دکھایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروایا، سب اللہ ہی کرواتا ہے. وہ ذریعہ اور سبب بیچ میں کبھی نبی ہوتا ہے کبھی ولی ہوتا ہے، بس اتنا فرق ہے معجزے اور کرامت کے اندر. تو کرتا اللہ ہی ہے، کرتا اللہ. اب مجھے یہ بتائیے، ایک منٹ رکیے، ذرا رکیے، مجھے ابھی اپنی تقریر ختم کرنی ہے. ابھی میں نے جو دلیل دی ہے قرآن کی اس کو سمجھانا بھی تو ہے نا. اب یہ دیکھیے تخت بلقیس کو پہلے تو کبھی نہیں ہوا، کسی نبی نے ایسا کام نہیں کیا، کبھی نہیں کسی نے کیا، نہ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ان کے اندر کبھی کوئی اس قسم کا پایا گیا. صرف ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ بھی ایک اللہ کے ولی سے یہ صدور ہوا. تو اب اس کے اوپر اعتراض کر دیا جائے نہیں جی جس طریقے سے آپ نے اعتراض کیا جی مردے تو زندہ وہ فلاں کرتا تھا تو ان سے کیسے، تو یہاں پہ اعتراض نہیں ہو سکتا کیا؟ یہ کہ نبی کسی نے یہ کام کیا نہیں ہے تو ایک اللہ کے ولی آصف بن برخیہ سے کام کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا، یہ باتیں ہیں. اچھا یہاں پہ آخری نفیل صاحب آخری بات صرف آخری یہ ذرا ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو ذرا سن لیجئے گا، آپ کے علاوہ دیگر سننے دیکھنے والوں کو بڑا فائدہ ہوگا. یہ ویڈیو میں اللہ کرے سٹرائک نہ آئے مجھے، لیکن سٹرائک سے بالا تر ہو کہ میں یہ ویڈیو دکھانا ضروری سمجھ رہا ہوں. بقایا پھر جو بھی ہو سو ہو، کوئی مسئلہ نہیں. سنیں صاحب ایک انگریز دی قبر ہے نا ہاں شاہ جی کو داتا صاحب ایک انگریز دی قبر ہے. داتا صاحب ایک انگریز دی قبر ہے. وہ انگریز انہاں دے ہاتھ تے مسلمان ہو گیا جڑے اپنے آپ کو بڑا کچھ کہندے ہیں. جدو مسلمان ہویا تو انگریز کہنے لگا یار میں قرآن وچ پڑھیا کہ بھئی آصف بن برقیہ تخت بلقیس لے آئے. ایک روایت کے مطابق 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا، 80 گز اچا تے اکھ جھپکڑ تو پہلے لے آئے. وہ کہنے لگے دسو کیڑی پاور نہ لے آئے. انہاں بیچارے کی جواب دینا سی جڑا 3 دن دے اجتماع وچ ایک مولوی بھی نہ گل کرے کہ حضور دا چہرہ انور ایسا تھا. کیڑا دین بیان کرنے ہو سانو ہی دسو. لو جی میں ہن حدیث پاک پڑھا ہے مولا علی والی. مولا علی کی فرماندے ہیں حضور کا چہرہ انور کیسا تھا، حضور کا مبارک ہاتھ کیسا تھا، حضور چلتے کیسے تھے، مور نبوت کیا تھی، حضور سخی کتنے تھے، حضور کا لہجہ کیسا تھا. یہ مولا علی کی روایت ہے. اور تواڈے سارے شیخ الحدیث آندے کہندی پوری دنیا سے آتے ہیں، ایک شیخ الحدیث نے کدی حدیث پڑھی؟ کیڑا دین بیان کر رہے ہو سانو بھی دسو. میں نہیں تو مینوں لے چلو تواڈے مولوی نوں حدیث نہیں آندی میں سنا دینا. واہ 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 واہ. تے پیر میرے علی شاہ دی نعت پڑھ دیں گے. مولویاں تے نعت لکھیاں کوئی نہیں. سبحان اللہ. ہاں جی اپنے بابے دی گدار نعت تانوں دے دیں. 3 دن تسی حضور کی گل کوئی نہیں کرتے. اتنی تہاڈی نماز کچی بھائی اج تک اتنے 100 سال تم کہندے 100 سال میں ہو گئے اج تہاڈی نمازاں نہیں پکیاں. میں کہا دسا اقبال کیڑی نمازیں پڑھدے کہندے انہاں نوں کی پتہ نماز دا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود. اللہ اکبر اللہ. انگریز ایک انہاں دے ہاتھ کلمہ پڑھ گیا کہنے لگا دسو اے آصف بن برقیہ تخت کیویں لے آیا. انہاں نبی دی پاور قدر نہیں منی. آصف بن برقیہ دی پاور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں منتے. نبی دی پاور منتے ہوتے تو نہیں کرتے.
बिल्कुल ठीक। ਉਹ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚਾਹੀ ਫਿਰਾ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੰਨ ਨੱਪਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਰਿਹਾ ਬਦਬੂ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਹੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਰੋਕੋ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ وہ روکی ہونا گڈی نال نال نس پہ بھائی دسن کے بھائی یہ شرک ہو رہا ہے یہ بدعت ہو رہا ہے ہاں یہاں چھولے تقسیم ہو رہے تھے یہاں حلوہ تقسیم ہو رہا تھا یہاں دال تقسیم ہو رہی تھی غریب بندہ دال بہ کے کھا رہا تیرے ڈیڈ وچ کیڑا درد ہے کسی نو مکھانے لب گئے مسکین آدمی ساری زندگی مکھانے نہیں لبے داتا صاحب جا کے انہوں مکھانے لب گئے اللہ اکبر اللہ دتا بھی کسی نو نہیں جنہ دتا تینوں پچے بھی کوئی واہ 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 تو گل ہے تو غریب نو کھوا نہ سکیا دیہڑی جاؤ راتی جاؤ کہنے روٹی لے لو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیوں جی گل وہ موجود لمبا پڑ میں ویسے ختم کرنے لگا جدوں دروازے تو اتنے چڑھیا نا انگریز لگے ویکھیا تے بابا جی کھڑے اسلام کدی اپنی کنڈ نہیں لگن دے ہاں یہ قیامت تک ہے مولی خاتم کمینہ ہے اس کو نہیں اسلام کی خدمت ہو سکتی تینوں یہ تو نہیں چاہیے اسلام کی گلاں توڑے موڑے کبھی میرے ہاتھ وچ پاور کوئی نہیں میں بڑا بوجھ دل خالد بن ولید کی شجاعت کا انکار تے نہ کرے شماس بن عثمان کا انکار تے نہ کرے حضرت طلحہ کا انکار تے نہ کرے ابو دجانہ دے کٹن دے جسم کا انکار تے نہ کرے انس بن نضر دے کٹن دا انکار نہ کرے عقبہ بن نافع سمندر وچ گھوڑے سٹے او تے انکار نہ کرے کیوں جی میرے کو پاور کوئی نہیں نا میں حق کی پھر نہیں پڑتا دین کی ترجمانی کر میں کہاں جی میں بڑا مسکین آدمی ہوں میں اندر بیٹھ کے روٹی کھا سکتا صرف تبرک میرے کو دین دا کام نہیں میں کیوں اپنے پیچھے دین موڑا نہ دین قیامت تک اپنی پاور نال کھڑیا بس اپنی پاور نال کھڑیا کیوں جی ساڈیاں پاور اسا دین نال کی جد اگے کھڑے تے بابا جی آ گئے انہاں انگریز نو ملے کہ ہاں جی کتھوں آئے ہو بیٹھ گئے انگریز کو بابا جی پوچھنے لگے اچھا دس ٹھڈا پینا ہی کہ تتا وہ ایسی ٹھنڈے علاقے دا انہوں نے جی تتا پینا انہیں اینج کیتا چاہ دی پیالی وہ دے ہاتھ سے واہ 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 انگریز بھی ہوش ہو کے ڈہ پیا بعد وچ ہوش آیا تے جڑے نال گئے سن انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا بابا کدھر گیا انہوں نے کہا بابا تو سانوں نہیں پتا تو کیوں بے ہوش ہویا انہوں نے کہا میرا اسلام تے ایک سوال سی کہ تخت بلقیس کنج آیا تسی تو جواب نہ دے سکے اے پیالی ویکھی نے اے لندن میرے گھر دی پیالی ہے اوئے ہوئے واہ 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 اے لندن میرے گھر دی پیالی ہے بابا جی نے مینوں پیالی انج پکڑا کے دسیا انہاں کہ جھلیا تخت بلقیس انج آیا جے میں پیالی لے آیا اور کنج آیا واہ 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 اے قیامت تک اے حضور دے دین دے اے حضور دے دین دے ترجمان جدوں بھی اسلام تے اوکھا ویلا آیا پھر انہاں فقیراں اسلام انہاں فقیراں اسلام دی خدمت کی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں جیسے تخت بلقیس آیا آپ اردو پنجابی پتہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں حضور غوث پاک داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ انگریز اس کی قبر وہاں پہ موجود ہے ابھی بھی اور وہ ایمان لے کے آیا تھا حضور سمجھ لیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر ایک شخص موجود تھا اس کی یہ بات ہو رہی ہے تو وہ نا اس کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ یہ میں نے قرآن کے اندر پڑھا جی آصف بن برقیہ جو تخت بلقیس ایسے لے کے آیا تھا یہ کیسے ممکن ہے جیسے آپ کے ذہن میں یہ سوالات ہے کو کشتی کو کیسے تر گئی ہوتا ہی ہے کوئی بڑی بات نہیں انسانی عقل ہے انسانی عقل ادھر ادھر گردش کرتی ہے مادیت کا دور ہے تو یہ روحانی باتیں اتنی جلدی یہ غیب کی باتیں سمجھ نہیں آتی حالانکہ ہمیں حکم تو یہی تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا الذین یؤمنون بالغیب جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ ہے تقوی اور پرہیزگار متقین وہ ہیں قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو یہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں بہرحال تو یہی سوال تھا اس کے ذہن میں کہ یہ تخت بلقیس آیا کیسے گیا تو وہ اس کی پیالی وہ امریکہ کے اندر یا اس کے گھر کے اندر لندن کے اندر جو رکھی ہوئی تھی وہ پیالی ایک سیکنڈ کے اندر سامنے آ گئی تو وہ کہتا ہے کہ میں اسی پر ہی وہ ایمان لے آیا اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہا
हजूर गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर उधर ही फिर दफन हुआ वो बंदा। तो ये बातें हैं, तो ये करामात से ये ताल्लुक रखती हैं ये चीज़ें मेरे भाई, अकली तौर पे ये आती ही नहीं है। करामत कहते ही उसको हैं जो अकली तौर पे समझ भी ना आए। अब आप बात कर लीजिए जी। जी आपने कुरान की भी आयत पढ़ी थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया, तो आपने कहा था कि उन्होंने यानी कि अल्लाह से डायरेक्ट मदद क्यों नहीं तलब की, है ना? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तो जो मांग रहे थे, मदद तलब कर रहे थे, वो तो हाजिर में चीज़ मौजूद थी ना, जो दुनिया में वो मौजूद चीज़ थी, वो दुनिया से उठा ली नहीं गई हुई थी, तो उन्होंने अल्लाह से क्यों तलब करना था? और उनके पास जो क्वालिटीज़ थी और उनके पास जो बंदे थे, यानी कि वो जिन थे और परिंदे वगैरह भी हो सकते, वो लोग उनके अंडर काम करते थे, तो उन्होंने उनसे बात की, तो उनमें से यानी कि कौन है कि वो काम कर सके वो, तो उन्होंने उनसे यानी कि उनके क्या कहेंगे, जो उनके अ, सिपाही कहेंगे, सिपाही थे, उनसे यानी कि उन्होंने ये कहा ना ये काम के बारे में, तो नहीं नहीं उन्होंने यानी कि वो काम नहीं उन्होंने कर ना दिया ना, ना उनमें से, और नहीं इसमें करें नामुमकिन काम करें। तो और था ही नहीं ना। क्या कर रहे हैं आप, अपने तिफल तसलियां बस दे रहे हैं, जवाब अब बन नहीं पा रहा तो अब तिफल तसलियां जी। यहाँ पे आए तो देखिए, ध्यान से देखिए, काला या अयुहल माला अय्युकुम या तीनी, तुम में से कौन है जो लेके आए भी अर्शिहा, उसका तख्त, तुम में से कौन है? वो अल्लाह को नहीं कह रहे, वो सामने जो मखलूक मौजूद है उसको कह रहे हैं। आप कह रहे हो वही नहीं वही तो अंडर किया था, वही अंडर तो किया था, वही ये तो ना, लेकिन अंडर। वही तो सुने मैं तो कह सही रहा ना, हूँ, लेकिन वो सुने जो तो तब सही था ना, वो तब कहाँ सुने था, तो सही ना, वो अंडर का तब जवाब कहाँ मैं पे था? देता हूँ ना, सुने तो सही ना। तो फिर ये इया का नस्ताइन किधर गया है? ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर नहीं किया पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को, हैं अंडर नहीं किया? बताइए। तो फिर ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मदद तलब कर लें, या सहाबा नबी से मदद तलब कर लें, ताबईन नबी से मदद तलब कर लें, बाद में आने वाले औलिया अल्लाह सुलहा ये मदद तलब कर लें, तो क्या ये हराम हो गया? ये अंडर नहीं है? ये कौन सा अंडर? ये अंडर आप ना तिफल तसलियां दे रहे हैं। असल कहानी ये नहीं है जो आप बयान करें, कहानी ये है कि अल्लाह ने यहाँ पे औलिया अल्लाह की फजीलत बयान करनी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये हुज्जत कायम की कि औलिया अल्लाह किसी से कम नहीं है। ये काम खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कर सकते थे, खुद कर सकते थे, अल्लाह ने उनको बड़ी पावर दी थी, वो नबी थे, अल्लाह के बंदे। क्या कर रहे हैं आप? जिनके मातहत जन्नात को कर दिया, पूरी दुनिया को कर दिया उनके तहत, तो वो खुद ये काम कर सकते थे। अल्लाह भी ये काम अल्लाह ने ही किया, वो अल्लाह से डायरेक्ट मांग भी सकते थे, लेकिन नहीं, उनको पता था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से कुछ इंजीनियर, कुछ प्रोफेसर और डॉक्टर और कुछ बदबखत बदबलाएं पैदा हो जाएंगी। दाढ़ियां तो रखी होंगी, पग्गे बांधी होंगी, कुरान और हदीस के नाम के ऊपर लोगों को चूतिया बनाएंगे। समझ आई कि नहीं आई? ऐसे ना करें ना, कुरान को कुरान के मकाम पे रहने दें, हदीस को हदीस के मकाम पे रहने दें। ये गलत काम ना किया करें ना नफील भाई, ऐसे नहीं। ये अल्लाह अल्लाह का कलाम है, इसको समझे तो सही। अब दूसरी बात मुझे बताइए, 1400 साल के जितने मुफस्सिरीन हैं उन्होंने कभी कोई इतराज इसके ऊपर किया नहीं। आज इतराज पैदा होने थे, इस मादियत के दौर के अंदर ही आके ये चीजें करामात के ऊपर, मौजूदात के ऊपर इनकार होना था। वो पहले कभी नहीं हुआ, असल में पहले कभी इस वजह से नहीं हुआ, वो गैब पर ईमान रखने वाले लोग थे, वो नफूस कुदसिया जो थी वो खुद जनाब बड़े आली लोग थे। समझ आई कि नहीं आई? तो ये बात है, ये असल में हुज्जत कायम करनी थी कि औलिया अल्लाह से ऐसी करामात का सदूर हो सकता है और उनका इनकार नहीं करना, ये है असल वजह। जी अब आप बात की।
बात कर लीजिए आप, बात कर लीजिए आप जनाब। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? या कोई कमेंट जी आ करके रही बता। है, जी फरमाइए, आ, बात कर लीजिए। आ रही है, आ रही है। आप इस बात को किसी किनारे पे लगाएंगे तो तभी है ना जनाब मेरे भाई, मुझे भी तो पता चले आपको हमारी बातें समझ में भी आ रही है कि नहीं। या तो आप इनकार जी करेंगे या इकरार करेंगे, इस बात करेंगे, आप हमारी बात की हमायत करेंगे और कहेंगे कि जी मुझे बात समझ आ गई, नहीं, तो ताकि हमारी ये जो गुफ्तगू है बात यहाँ बैठना कोई नफामंद साबित हो। जी जी आपकी बात तो मैं एग्री हूँ, पर लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ रही है, बात समझ आ गई है, तो फिर अब क्या चीज पीछे बाकी रह गई? फिर कौन सी चीज बाकी रह गई है कि जिस पे बात की जाए? और भी कुछ बात है तो बता दें, जब बात जब कर लेते हैं। जब मैं जब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आप मुझे म्यूट कर देते हैं, फिर मैं मेरे म्यूट पास नहीं क्वेश्चन नहीं करूंगा होते मेरे हो, भाई, फिर मैं आपका क्या रद्द कर सकूँ? आप खुद ही नहीं बोल रहे मेरे भाई, खुद नहीं बोल रहे, मैं नहीं कर रहा। मैं तो यहाँ पे ये देख मेरे हाथ इधर ही, आप बोलिए, आप बात कर सकते हैं। जी वैसे शुक्रिया मुफ्ती साहब, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। वैसे एक बात आपको कहना चाहूंगा कि आपका वो यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, जिसमें वो अरबी के लेक्चर हुआ करते थे, तदखीरुस सर्फ और तदखीलुन नहव के, वो मैं काफी आपके देखा करता था, और आपके वजह से यानी कि क्या कहेंगे, सर्फ मुझे याद हुई, माजी मुजारे मजहूल से आपके वो उस चैनल का काफी फायदा हुआ मेरे लिए। इंशाल्लाह ताला वो तो चैनल के ऊपर हमने वो अरबी ग्रामर वगैरह रखी थी, और भी बड़े कोर्सेज मैंने करवाए थे उस पे, तो वो अल्लाह पाक की मर्जी वो चला गया। तो वो देखे ना, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो ये सारी नफूस है ना, ये सब कुछ नफूस है, अल्लाह की तख्लीक है, और जो भी अल्लाह की तख्लीक है वो नफूस है, उनको मौत आनी है, उनकी एक एक्सपायरी डेट अल्लाह पाक की तरफ से मुतय्यन हो चुकी है। तो वो चला गया, उसकी डेट आई थी, तो अब दोबारा हम हमें अल्लाह पाक ने ये चैनल बना के दी है। तो हर काम अल्लाह की मर्जी मशीयत से ही होता है ना, तो अब इस पे काम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा होता रहेगा इंशाल्लाह। आप दोस्तों की प्यार मोहब्बत रही तो इंशाल्लाह चलता रहेगा आगे, ऐसा ऐसा। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो फिर ये नशिस्त बर्खास्त करें? जी फरमाइए। मैं कह रहा हूँ नशिस्त खत्म कर दें हम, इजाजत है? नशिस्त मैं खत्म कर दूं अभी? आपकी आपकी आवाज टूट रही है, काफी आपकी आवाज टूट रही है। आपके नेट का कोई इशू होगा, मैं ये कह रहा हूं अभी ये वीडियो खत्म करते हैं, नशिस्त खत्म करते हैं, अभी ये डिबेट, ये मुकालमा खत्म कर दें। आपकी आपकी आवाज काफी टूट रही है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। अल्लाह चले, बहरहाल शकील साहब को बात समझ आ गई है, तो मैं ये डिबेट ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया नफील साहब, आपको आवाज़ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं, लोगों को आ रही है, आपके नेट का इशू है। तो फिर कभी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी और मौजू के ऊपर, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नफील साहब थे, इनका एक सवाल था, बल्कि एक दो सवाल थे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतल्लक़ और उनकी करामात के मुतल्लक़। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदे को बात समझ आ गई है, और ये जिनको उर्फ़ आम में वहाबी कहते हैं, ये वो हैं, इंडिया से ताल्लुक़ है इनका। तो अच्छा जी, अभी कोई किसी का कोई सवाल अगर है तो कोई कर ले, नहीं तो मैं ये फिर स्ट्रीम ख़त्म करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चलो एक बंदे को बात समझ आ गई, बड़ी है। जिसको भी कोई बात करनी है वो हमसे लाइव डिबेट किया करें यार, लाइव डिबेट। ये व्हाट्सएप के ऊपर इधर उधर फेसबुक के ऊपर टिप टिप जब करते हो ना वो, उसका मैं करते ही नहीं,
میری عادت ہی نہیں ہے یار، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہوتا بھائی وہ میں لکھوں پہلے تو، اور دوسرا آپ لوگوں کی رومن لکھی ہوتی ہے، رومن مجھے نہیں سمجھ آتی ہیں، تو بھلے اردو میں بھی لکھیں آپ، لیکن سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن اتنا وقت نہیں میرے پاس ہوتا میں اس کو ٹائپ کروں تو پھر آپ کو سینڈ کروں، تو پھر آگے سے آپ ایک اور سوال کر دیں تو پھر میں اس کو بھی ٹائپ کروں، اتنا وقت نہیں میرے پاس۔ آپ سامنے تشریف لے آیا کریں بس، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو دعا کو رکھیے گا۔ مدینہ شریف کی سنا ہے میں نے، اجازت ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے، سرکار دروازہ کھول رہے ہیں، عمرے کی اجازتیں ملنی شروع ہو رہی ہیں اگلے مہینے سے، سنا ہے؟ تو دعا کرنی ہے آپ سب نے، آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی سرکار کے در اقدس پہ جاؤں، سارے مل کے مدینہ دیکھیں۔ سبحان اللہ، رب رکھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔